चलो हम आगे पढ़ते हैं। हम कहाँ पे थे? 5.3 हमने कर लिया था। अब आगे देखते हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 अबव, कि भाई क्वेश्चन 1 जो दे रहा था रिवर्स था ना 4 का थ्योरम का, तो वही उसी का हमने थ्योरम बना दिया थ्योरम 5, कि भाई परपेंडिकुलर अगर कुछ भी सेंटर से ऑफ द सर्कल किस पे पड़ेगा, कॉर्ड पे पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बस यही है, ये थ्योरम 5 हो गई है। अब 5.6 टॉपिक देखो, डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर। भाई हम डिस्टेंस कैसे निकालें सेंटर से लेकर कोड तक, ठीक है। तो वही उसकी एक्टिविटी बता रखी है, टेक अ पेपर सर्कल, पेपर का सर्कल बना लो, उसको लो और फोल्ड करो सर्कल को फ्रॉम द बाउंड्रीज इनवर्ड। भाई कोड बनाने के लिए तो कोड बन जाएगा, अंदर की तरफ फोल्ड कर दो। द क्रीज इज नाउ अ कोड, है ना। नाउ फोल्ड द पेपर अगेन सो दैट द एंड पॉइंट्स ऑफ द कोड्स मीट, कि भाई जो एंड पॉइंट्स हैं वो मिल जाए, ठीक है। मतलब कि वो परपेंडिकुलर आएगा, ये सी वाला देखो फिगर, तो ऐसे ही कि उसकी जो एंड पॉइंट है ना वो मिला के फिर उसमें एक क्रीज आ जाएगा, वो परपेंडिकुलर होगा ऐसे। अब देखो, मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ इनटू विच द कोड इज डिवाइडेड, है ना। कोड को जो डिवाइड किया है उसको मेजर करो। द कोड गेट डिवाइड बाइसेक्टेड वेयर फोल्ड इन इंटरसेक्ट, कि जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ना दोनों कोड वगैरह जो भी है, वो बस सेंटर से गई होगी तो उसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपने देखा, ठीक है। द क्रीज ऑफ द सेकेंड फोल्ड इज अलोंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोड, ये जो सेंटर ऑफ द कोड है, हाँ हाँ, फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, ठीक है। और जो सेकंड वाली फोल्ड करी थी वो क्या परपेंडिकुलर जा रही है कोड के ऊपर सेंटर के थ्रू होके। अब मेजर करो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कोड, बस वो डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या, सेंटर से लेके कोड तक का। नाउ ड्रॉ अनदर कोड ऑफ द सेम लेंथ, हाउ विल यू डू दिस। सेम लेंथ की बनानी है, वी विल लेट यू फिगर दिस आउट योरसेल्फ, जॉइन द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द न्यू कोड। हाँ फिर उसको वही कर दो। देखो वो पहले वाला क्वेश्चन था ना, जितना फोल्ड किया है ना उतना ही आप वो फोल्ड कर लो, या फिर उसके अपोजिट साइड करके कर लो। और जितना पहले फोल्ड किया था इनवर्ड वैसे ही कर लो, वो सेम डिस्टेंस आएगा उसका। अब सेम इन्होंने वही बोल रखा है कि जो पहले किया था वैसे ही करना है, कि भाई वो प्लेस द सर्कल ऑन द ट्रेसिंग पेपर। हाँ तो वही है, वो सेम डिस्टेंस होगा और वो सेम ही, अगर कोड है तो वो सेम ही डिस्टेंस होगा सेंटर से लेकर वो तक, ठीक है। अब नाउ टेक द ट्रेसिंग पेपर एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑन इट विद द सेम रेडियस, भाई सेम रेडियस से एक बार दोबारा सर्कल बना दो। प्लेस द सर्कल ऑन द ट्रेसिंग पेपर ऑन द टॉप ऑफ द सर्कल पेपर सो दैट द पेपर जो सर्कल्स है वो ओवरलैप हो जाए, एक के ऊपर एक रखना है। ट्रेस द कोड ऑन द सर्कल पेपर and the perpendicular to from its center, ठीक है। now the trace the paper, tracing the paper circle, now rotate the tracing paper, you will see the code through the tracing paper, it looks like a different code of same length on the सर्कल पेपर। तो सर्कल क्या है, सिमेट्री फिगर है, सो अगर आप रोटेट करोगे वो सेंटर नहीं चेंज होगा उसका, वो एज वी रोटेट द सर्कल आवर चूजन कोड विल ऑल्सो रोटेट, भाई वो भी रोटेट होता है। तो गिव अ न्यू कोड ऑफ द सेम लेंथ अलोंग विद इट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोड ऑल्सो मूव, इक्वल कोड्स अपीयर टू बी इक्विडिस्टेंस। बस ये मेन बात आपको यही याद करनी है कि भाई इक्वल कोड्स होंगे तो वो अपीयर कैसे दिखेगा कि इक्विडिस्टेंस है, कि भाई सेंटर और कोड में से इक्विडिस्टेंस है दोनों का ही, ठीक है। Is this a total convincing explanation? Now we have only given example where our guess hold true.
A statement may be true on the large number of the examples, but it does not mean the statement is true in the general. भाई ये बोल रहा है कि भाई एग्जाम्पल्स में तो हमने दिखा लिया कि हाँ सही है, लेकिन क्या वो सही में जनरल में सही है या नहीं वो देखेंगे। ठीक है, तो भाई हम एक्सप्लेन करें कि स्टेटमेंट कैसे ट्रू है। तो उससे आ जाती है आपकी सिक्स्थ थ्योरम। सिक्स्थ थ्योरम क्या कह रही है? कोड्स ऑफ द सर्कल हैविंग सेम लेंथ। अगर कोड्स ऑफ सर्कल है उसकी लेंथ क्या है? सेम है। आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि भाई उसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा। कहाँ से? सेंटर से कोड तक का। ठीक है, अब फिगर देखो, ये 5.14 कितने कोड्स हैं? दो कोड्स है, ए बी है और जी एफ है। ठीक है, ई मिड पॉइंट है ए बी का, एच मिड पॉइंट है जी एफ का, सी सेंटर हो गया। ओके, बस वही। और ये डिस्टेंस बना दिया है। सी ई क्या है? जो भी डिस्टेंस हमें बात कर रहे थे ना सेंटर से लेकर कोड तक का, वो है। और सी एच भी सेम ही है। तो गिवन क्या है? गिवन है सर्कल विद द सेंटर सी और ए बी इज इक्वल्स टू एफ जी। हमने बता रखा है कि कोड्स क्या इक्वल लेंथ के हैं। ये वही मिड पॉइंट बता दिया, मेंशन कर दिया। ओके, अब हमें क्या दिखाना है कि भाई जो सीई है वो इक्वल है सी एच के। ठीक है, टू शो व्हाई दिस इज ट्रू हमने क्या करना है? फ्रॉम थ्योरम 5 से। 5 थ्योरम क्या करी थी? अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है तो वो बाइसेक्ट कर रहा है दोनों को, मतलब कि ए ई इज इक्वल्स टू ई बी और जी एच इज इक्वल्स टू एच एफ। ठीक है, तो वही इन्होंने बोला है। हम्म ठीक है, सो वी शैल एक्सप्लेन द दिस रिजल्ट इन द टू डिफरेंट वेज। तो पहला हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल ले लिया सी ए बी। सी ए बी पूरा ट्रायंगल लिया है। और क्या लिया इन्होंने? सी एफ जी। सी एफ जी, भाई ये भी पूरा ट्रायंगल ले लिया है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल ले लिए, उसको क्या करना है? आर कॉन्ग्रुएंट हमें करवाना है। ठीक है, प्रूफ। तो क्या किया है? सी ए, अच्छा हाँ ये तो रेडियस है, सेंटर से जा रहा है और सर्कमफ्रेंस पे जा रहा है तो रेडियस है, तो भाई सी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा इसके सी एफ के। वही दोनों रेडियस है तो इक्वल है। वैसे ही सी बी इक्वल हो जाएगा सी जी के। ओके, ये हो गया है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? दो साइड इक्वल हो गई ऊपर से, फिर भाई ये कोड इक्वल बता रखे थे जो गिवन था, ए बी इज इक्वल्स टू एफ जी। ओके, तो ये इक्वल हो गया। सो बाई एस एस एस, यानी कि साइड 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 से हमने कांग्रेस को प्रूव कर दिया है। कौन से? ये ट्रायंगल हमने दोनों जो मेंशन करे थे। हेंस इसकी वजह से क्या हो जाए? जो द एल्टीट्यूड ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, कि जो एल्टीट्यूड है मतलब कि जो वो एल्टीट्यूड के ऊपर गिरेगा वो भी सेम ही होगा। अगर कॉन्ग्रेंट है तो सिटी से हम कर देते हैं। तो सी इज इक्वल्स टू सी एच, ये प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, देयरफॉर ये इक्विडिस्टेंस पे है। दूसरा हमने क्या लिया है कि भाई छोटे वाले लिए होंगे मुझे लग रहा है एंगल सी ए ई, हाँ यही छोटे वाला एंगल लिया है। दूसरा सी जी एच ले लिया होगा, जी एफ लिया है, सी जी नहीं सी एच एफ ये वाला साइड, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सिमिलरली किया भाई, सेम। ठीक है, अब उसमें 90 डिग्री हो जाएगा और हाँ ये रेडियस हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस। और भाई जो जी एफ ए बी के इक्वल था, मतलब कि उसका हाफ भी अगर मिड पॉइंट करेंगे वो भी सेम होगा। तो वही इन्होंने बताया। ठीक है, तो इससे किससे हो गया? आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने दोनों ट्रायंगल्स को। सो क्या हो जाएगा? सी ई इज इक्वल्स टू सी एच। तो दो तरीके से आप कर सकते हो इसको सॉल्व। ओके, चलो अब इसको एक्सरसाइज करते हैं 5.4। चलो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.4। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूज करो भावधन्यायना पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करनी है भावधन्या वाली, जो क्या है? थ्योरम 6 को हमें ट्रू प्रूफ करना है थ्रू दिस। ओके, पहले हम देख लेते हैं थ्योरम 6 क्या कह रही है कि भाई अगर कोड सेम है तो वो जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम मैंने बना रखा है जो पहले वाले एग्जाम्पल में दिया हुआ था ना, वही बनाना है। चलो इसको बनाते हैं दोबारा से। तो देखो पहले तो बनाते डायग्राम।
डायग्राम कैसे बनाना था, सर्कल बनाना है, एक सर्कल। ओके, ये हो गया सेंटर। सेंटर क्या अपना सी है और कोड क्या है ए बी, इसको ऐसे मिला दो। और ये है एल्टीट्यूड जो गिरेगा उस पर, और ये मिड पॉइंट पे, और ये है जी एफ, और ये पॉइंट हो जाएगा एच, और ये हो जाएगा ई। ओके, चलो ये हो गया है। हाँ चलो, सारा बन गया। ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि कॉर्ड्स इक्वल है। पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा। देखो इसको ठीक है, ठीक है। चलो इसमें हमें गिवन लिखना है। पहले तो हम यहाँ से गिवन लिखना शुरू करते हैं। गिवन क्या है कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है कि जो कोड्स है वो इक्वल है, ए बी इक्वल है जी एफ के। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता कोड्स। ओके, बस ये कोड्स हो गया। और क्या दिया हुआ है, ई और एच क्या है, वो एल्टीट्यूड है जो उसके ऊपर गिरे हैं, तो फिर क्या मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बस ये लिख दो, ई एंड एच क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ए बी के एंड जी एफ के। ठीक है, बस ये बता दिया। और सी ई क्या है, एल्टीट्यूड है सी ई, और सी एच क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, बस ये रिस्पेक्टिव। ठीक है, अब देखो गिवन हो गया है। अब हमें बताना है प्रूफ, कि हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव क्या, कि जो सी ई है वो इक्वल है सी एच के। ठीक है, ये प्रूफ करना हमें। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाँ प्रूफ लिख देते हैं। अब मुझे बताओ, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। यही होती है ना, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। अब इसी को यूज़ करना। आप कैसे यूज़ करोगे, हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ओके, छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल सी ई ए। ओके, फिर ट्रायंगल लिया हमने सी एच एफ। ठीक है, कौन सा लिया है, ये वाला ट्रायंगल लिया है, और ये वाला ट्रायंगल लिया है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड गिरेगा तो क्या होगा, 90 डिग्री पे जाता है ये। ओके, अच्छा, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा और अच्छा, तो ये 90 डिग्री है। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, इसको बता सकते हैं, ये एंगल बता सकते हैं कि ये एंगल एच ये है। ओके, पहले तो हम ये साबित करेंगे इन दोनों में क्या है, एंगल सी ई ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। और सिमिलरली एंगल सी एच एफ क्या है, 90 डिग्री है।
और ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि वो एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो सी ई एल्टीट्यूड है, इसलिए 90 डिग्री बना रहा है। और 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ओके। अब इन ट्रायंगल सी ई ए, अकॉर्डिंग टू क्या नाम था, भावधयाना पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाई, तो क्या होता है उसमें h का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब h इसमें देखो, इस ट्रायंगल में h क्या है, सी ई ए में h क्या है, ये सी ए का स्क्वायर, ठीक है। अब b क्या है, ये मान लेते हैं, सी ई मान लेते हैं, सी ई का स्क्वायर प्लस b क्या है, ये ई ए का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। और इसमें आप कर दो सेम इन ट्रायंगल सी एच एफ, तो ये भी सेम हो जाएगा, उसमें h क्या है, ये, तो सी एफ का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा सी, और h हो जाएगा इसका प्लस वो हो जाएगा एच एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ, सी ए इक्वल हो जाएगा सी एच के, है ना। मतलब कि आप किसी एक को वैल्यू को कर दो इक्वल, देखो ऐसे करो, देयर सी ए इज इक्वल्स टू सी एफ, है ना। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, ये बता दिया आपने। दूसरा क्या इक्वल आ रहा है, सी ई तो नहीं है, ये सी एच ई ए, हाँ। अब ये देखो ए बी इक्वल है जी एफ के, है ना, जो गिवन है हमें, जो कि गिवन है, ओके। अब जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गिवन है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अगर हाफ करेंगे ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी एफ, वो भी इक्वल होगा। अब हाफ ऑफ ए बी हम ई ए लिख सकते हैं, ई ए इसकी जगह पे, और हाफ ऑफ जी एफ लिख सकते हैं एच एफ, तो भाई ये दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब बस इसमें किस वैल्यू पुट कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो इन इक्वेशन 1 में क्या किया है, सी ए की जगह हमने क्या लिखना है, सी एफ का स्क्वायर, और सी ई तो ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस ई ए की जगह पे एच एफ लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसमें निकाले ना, सी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस एच एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ई का स्क्वायर, है ना। वहीं पे इसको लेकर आ जाओ, तो सी एफ का स्क्वायर माइनस एच एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली क्वेश्चन देखो, 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ठीक है। तो ये क्या होगी, 3 हो गई, 4 होगी, इसे इक्वेट करेंगे, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका जो LHS है, इक्वेशन 3 और 4 का क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, इक्वल है। मतलब कि डेट मीन्स जो RHS है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एफ का स्क्वायर, ठीक है।
देखो एक सेकंड इसको उठाओ। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे है कि सी एच का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू सी एफ का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो मतलब सी एच इक्वल्स टू सी एफ। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमें यही लेकर आना था ना, तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये लेकर आ गए। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि कंसिडर करो 5.15। ठीक है, 5.15 कौन सा फिगर है, ये वाला है 5.15 आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट 6 माना है, ये ए बी है और ये ऐसे है। ठीक है, और ये है जी एफ, ये भी क्या है, कोड है। ठीक है, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा ई। ठीक है, ये पॉइंट ई है, ये एच था और ये 90 डिग्री पर बता रखा है। ठीक है, जैसा बन गया फिगर 5.15 है ये। ठीक है, अब देखो पहली चीज़ क्या करते हैं हम, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि भाई अगर सी ई परपेंडिकुलर है ए बी के और सी एच परपेंडिकुलर जी एच के और सी ई इज इक्वल टू सी एच, तो शो करना है ए बी इक्वल्स टू जी एफ। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में दे रखा है कि सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी और सी एच परपेंडिकुलर टू जी एच। फिर आगे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन आगे क्वेश्चंस हैं कि सी ई इज इक्वल्स टू सी एच, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, ये मार्क कर दिया। और टू शो लिख दो, टू शो क्या, ए बी इक्वल है जी एफ के, ये हमें शो करना है। मतलब कि हमें जो दो कॉर्ड्स है वो इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, बस वही उसका उल्टा हो जाता है। अब प्रूफ, पहले तो हम क्या करेंगे, भाई इसको ऐसे कर लो, छोटे वाला ट्रायंगल ही ले लेते हैं। है ना, एथेलोन ट्रायंगल सी ई ए एंड ट्रायंगल सी एच एफ। ठीक है, दोनों में क्या है कि एंगल सी ई ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एच एफ, जो कि क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, वह परपेंडिकुलर गिरा तो 90 डिग्री हो गया। दूसरा क्या डिस्टेंस, वो डिस्टेंस में बता रखा है कि सी ई इक्वल है सी एच के। ठीक है, जो कि क्या था, गिवन था। ठीक, फिर क्या कह रहा है, एक और साइड चाहिए। हाँ, सी ए इक्वल हो जाएगा सी एफ के, क्यों भाई, रेडियस है, रेडियस इक्वल होता है सर्कल के। तो हम अपने पास क्या आ गया, तो आप इसको आर एच एस से मतलब कि ट्रायंगल लिख सकते हो, सी ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एच एफ। ठीक है, मेरा एक सेकेंड ऐसे देखो। ठीक है, ट्रायंगल सी ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एच एफ। ठीक है, क्यों भाई, आर एच एस के थ्रू। ओके, बस आपने ये प्रूफ कर दिया तो बस ये प्रूफ कर दो कि क्या
ये प्रूफ कर दो कि भाई एच एफ क्या है, इक्वल है ई बी के, नहीं ई ए के, ठीक है, थ्रू सी पी सी टी। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर करेंगे तो एच, ये क्या लिख रही है, एच एफ इजक्वल्स टू टू, नहीं ट्वाइस कर, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई ए। ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ए, ये तो जी एफ होगा, जी एफ इजक्वल्स टू ए बी। क्यों होगा, क्योंकि भाई एच और ई क्या है, मिड पॉइंट थे। ठीक है, इसलिए हो रहा है। तो बस अपना प्रूफ कर दिया आपने, ये प्रूफ करके लेकर आता हूँ, हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। ओके, इतना ही था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें क्या करना है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो क्वेश्चन 2 है उसको सॉल्व करो बीपीटी के थ्रू। ओके, सॉल्व टू बीपीटी। ओके, तो बीपीटी के थ्रू सॉल्व करना है, मतलब कि भवधन्य ना पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू प्रूफ करना हमें। तो हम कैसे करेंगे, हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। ओके, देखो उसमें क्या करना है, सेम ही लिखना है, गिवन भी सेम है, टू शो भी सेम है, तो मैं डायरेक्ट प्रूफ से शुरू करूँगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज खोलना पड़ेगा इसके लिए। ओके, अब इसमें देखो क्या करना है, पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ मैं। सर्कल है, सेंटर सी है, और ये है कोड, ये भाई बी, और जी एफ है, ये एच हो गया, ये ई हो गया, ई है ये। ठीक है, तो अब ये ऐसे लाइन गई हुई है। ओके, बस सीधा, और क्या बोल रखा था, परपेंडिकुलर है भाई। ठीक है, अब बस जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था ना, वैसे ही करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम वहीं से जाएंगे। मैं यहाँ से प्रूफ से शुरू कर रही हूँ, प्रूफ से ही डायरेक्ट। तो जो गिवन है वगैरह वो सब है, वो सेकंड क्वेश्चन का ही लिख देना, सेम है। ठीक है, अब देखो प्रूफ में क्या जाएगा, पहले कि हम क्या बताएंगे, ट्रायंगल सी ई ए एंड ट्रायंगल सी एच एफ। ठीक है भाई, वो हाइपोटेनस जो थ्योरम है वो लगानी है। तो अकॉर्डिंग टू, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ बी पी टी। ठीक है, इसे आप पूरा लिख सकते हो, बहुधन्य पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, एक इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, एच इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल में जाते हैं। इस वाले ट्रायंगल में क्या है, एच सी ए का स्क्वायर, और दूसरा क्या है, सी ई लिख देते हैं का स्क्वायर, प्लस बी क्या है, ई ए का स्क्वायर। ओके, बस ऐसे ही है। ओके, तो सिमिलरली हमने क्या किया है, एक लाइन ऐसे खींच लो, दूसरे वाले ट्रायंगल का लिख देंगे, मतलब सी एफ का स्क्वायर इजक्वल्स टू सी एच का स्क्वायर इजक्वल प्लस हो जाएगा, और एच एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है। अब बस इसको कुछ नहीं करना है, हमें ये चीज़ बतानी क्या किसके इक्वल है। सी ए इक्वल्स है सी एफ के, क्यों भाई, ये भाई रेडियस की वजह से। ठीक है, ये आपने बता दिया, रेडियस की वजह से इक्वल है। नेक्स्ट आपने बताना है, हाँ, और इक्वी डिस्टेंस था वो आपको दिया हुआ है, सी ई इक्वल्स टू सी एच, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, इसमें इस ई ए की वैल्यू निकालनी है।
तो इसमें से ए की स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर माइनस सी ई का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। और ये वाली स्टेटमेंट ऐसे ही लिख दो, इस वाली स्टेटमेंट में ये वाली वैल्यूज डाल दो, तो क्या हो जाएगी, सी एफ की जगह पे हमने सी ए लिख दिया है इक्वल्स टू सी एच, तो सी एच की जगह पे सी ई लिख दिया है, प्लस होगा नहीं, माइनस को लिख दिया मैंने, हाँ, प्लस हो जाएगा एच एफ का स्क्वायर। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, सी एच एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगी, सी ए का स्क्वायर माइनस सी ई का, अरे हाँ ये तभी तो माइनस है, उसको उस तरफ लेके गए ना, ये क्या है, इसको रखा हमने यहाँ पे गया तो माइनस हो जाएगा, तभी माइनस है, गलत कर दिया फालतू, ठीक है। तो भाई 2 इक्वेशन आ गई आपकी, और इसको ही लिख दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उसे फालतू में ज़्यादा लिखा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 हम बता रहे हैं, तो उसमें क्या बता देंगे, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, जो ई ए का स्क्वायर है वो इक्वल है एच एफ के स्क्वायर के। अब दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर दिया, तो मतलब ई ए इक्वल्स टू एच एफ, ओके, बस। अगर इस ये एच एफ हो गया, अब इसको क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मतलब कि जो क्या आ जाएगी, इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी, ए बी इक्वल्स टू जी एफ है वो, जी एफ, ठीक है भाई। क्यों किया, क्योंकि ये ई और एच क्या था, मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट होने की वजह से मतलब कि ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो उसका डबल कितना होगा, ये हो जाएगा। तो बस ये आपका प्रूफ हो गया है बहुत धरने की वजह से, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए 3। बाद में अलग करेंगे आगे। और आपको अगर कोई चाहिए हो तो कोई सा चैप्टर स्पेशली आपको करवाना है, किसी भी वो चैप्टर का हो सकता है, तो आप बता देना, ओके।